Shivai. Good evening ओम नमः शिवाय सर जी। to our ninth गुड class इवनिंग सर। हाँ। advanced restaurant course. I am really sorry that we could not have the class for the last 15 days. Was occupied and some festive season. So I think today we'll have the class finally. Sir. And maybe then tomorrow we'll have one and finish the course. If tomorrow is not possible, then we'll have it after Diwali. तो आप लोगों ने वो पिछली बार जो मैंने आस्ट्रो वास्तु डिस्कस करी थी आपके पास, आप लोगों ने शायद वो वीडियो सुन लिया होगा। साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या होती है उसके बारे में अगर जानकारी है, क्योंकि ये वास्तु की ना बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जैसे जो वाटर है, पानी है, बेसिकली ये जो वास्तु है मैंने पहले भी बोला था, ये 5 तत्वों पे आधारित है। इन 5 तत्वों की बैलेंसिंग की आर्ट है वास्तु में। तो जो जल तत्व होता है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ होती है। इसका मैंने बताया था कि वेवी शेप होती है, और इसकी जो मेटल होता है एल्युमिनियम होता है। तो वाटर विल क्रिएट वुड। आप देखेंगे किसी भी पौधे को उगने के लिए पानी चाहिए। सो वाटर क्रिएट्स वुड। वुड को हम फायर भी वुड को हम एयर भी बोलते हैं, वायु। तो वाटर विल ऑलवेज क्रिएट वुड और एयर। इसका जो जो वाटर का मैंने पिछली बार आपको कलर बोला था, वो ब्लू होता है और ब्लू ब्लैक है। होता है। और जो वुड का कलर होता है, आप देखते हैं कि ग्रीन। पेड़ पौधों पे हरे पत्ते होते हैं तो ग्रीन कलर होता है। और जो ट्रंक होती है पेड़ की, ब्राउन। वो ब्राउन कलर की होती है। इसका जो मेटल होता है, किसी को याद है क्या होता है? स्टील होता है, एसएस होता है। इसकी जो सी शेप होती है वो रेक्टेंगल शेप होती है। तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट होती है। सो द वाटर विल क्रिएट वुड। वुड या एयर विल क्रिएट फायर, फायर। क्योंकि आग को प्रज्वलित होने के लिए हवा चाहिए। बिना हवा के आग बुझ जाएगी। तो वुड और एयर विल क्रिएट फायर, जिसे हम अग्नि तत्व बोलते हैं। इसका जो रंग होता है रेड। रेड होता है, और डार्क ऑरेंजिश होता है। जो सूर्य का होता है डार्क ऑरेंजिश रंग होता है। इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप ट्रायंगल होती है। ट्राइंगल। और इसका जो मेटल होता है, सूर्य का मेटल क्या होता है? कॉपर होता है। तो इसका मेटल कॉपर होता है। फायर क्रिएट्स अर्थ। अर्थ, क्योंकि जब आग जलती है, जो राख रह जाती है उससे भूमि बनती है। तो फायर क्रिएट्स अर्थ। जो इसका कलर होता है, गोल्डन कलर होता है या फिर येलो कलर होता है, आप लोगों को पता है। शेप मैंने इसकी बोली थी आपको, स्क्वायर होती है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है, सो एक तो वो जो वुड वाली डायरेक्शन होती है, यानी कि वायु वाली डायरेक्शन, वो ईस्ट होती है। और जो फायर की डायरेक्शन होती है वो साउथ जोन होती है। और जो अर्थ की डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट होती है। और इसका जो मेटल है वो मैंने आप लोगों को बोला ब्रास होता है। अर्थ क्रिएट यस। स्पेस, यानी कि आकाश। जो पृथ्वी से जब हीट होती है,
जो पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं और ऊपर आकाश में जाते हैं, उससे आकाश बनता है। जो भी मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट, उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है स्पेस की। इसका कलर व्हाइट या ग्रे होता है। इसका जो मेटल होता है आयरन होता है। और जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है। वेस्ट। फिर आकाश से जब ये बादल बन जाते हैं, बादल पानी के रूप में वापस आते हैं, सो आकाश will create वाटर। water. So this is how the cycle of creation goes with these five elements. हमारी बॉडी में, हमारे घर में ये पांच एलिमेंट्स की मौजूदगी है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनकी बैलेंसिंग करके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। ये आप लोगों को डायग्राम नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। वाटर, मैंने बोला, क्रिएट्स एयर और वुड। एयर क्रिएट्स फायर। ये जो एरोज दिख रही हैं, फायर विल क्रिएट अर्थ, अर्थ विल क्रिएट स्पेस, एंड स्पेस विल अगेन क्रिएट वाटर। जो हमारी बॉडी भी है इन पांच तत्वों से बनी है। जब किसी की मृत्यु होती है तो ये जितने चार तत्व हैं वो आकाश तत्वों में मलीन हो जाते हैं। तो सब कुछ उसी में ही चला जाता है। जब ये पृथ्वी का भी अंत होगा, जो भी ये कलयुग होगा, तो जितने ये चार एलिमेंट्स हैं ये आकाश तत्व में मिल जाएंगे। तो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी या ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। और ये जो पांच तत्व हैं ये हमारी बॉडी में ही नहीं, एक लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग में भी होते हैं। एक बोतल है उसमें भी है, एक टेबल है उसमें भी है, एक कुर्सी है उसमें भी ये पांच एलिमेंट्स की मौजूदगी होगी। So these five elements are present in living and non-living human beings. अब जो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन है, पानी आग को डिस्ट्रॉय करता है। जब आग लगती है हम पानी का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन मैंने आपको किसकी बोली थी? वाटर की होती है। आग की डायरेक्शन साउथ होती है। अगर आप किसी कोर्ट में चले जाते हैं, जज साउथ में बैठा है, ऑब्वियसली आप नॉर्थ में बैठे हो, उसके सामने ही फेस करोगे, तो क्या करेगा आपके साथ? काट देगा, मार देगा। मार देगा ना? ये छोड़ देगा? काट देगा। बड़ी जाहिर सी बात है। या आप इसका उल्टा भी ले लो, अगर आप नॉर्थ में हैं और वो साउथ में, तो भी काट देगा। भाई पानी आग पे जाए या आग पानी पे जाए, बुझना तो आग नहीं है। अल्टीमेटली तो आग नहीं डिस्ट्रॉय होना। ऐसे ही अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा
तो आपकी ये जो इम्बैलेंस, जो ये जोन हुआ है, उसको आप कैसे क्रिएट करोगे, इसके बारे में आप हम बात कर सकते हैं कि एक हम ग्लास का मिरर लगा दें वहां फायर के जोन में, क्योंकि वो वेवी शेप होती है, उसको हम क्रिएट कर दें ऑलरेडी, तो वो जोन रेक्टिफाई हो जाएगा आपका। ऐसे ही अगर अर्थ है, अर्थ की डायरेक्शन आप लोगों को पता है साउथ वेस्ट होती है। अर्थ डिस्ट्रॉयज वाटर। कभी भी आपने किसी लैंड को रिक्लेम करना होता है, जैसे बॉम्बे में तो बांद्रा कुल्ला पे जो लैंड आगे रिक्लेम हुई है, वो रिक्लेम लैंड कैसे हुई है, इसमें मिट्टी भरी गई है। या खेतों में जब हमने पानी को बांधना होता है, तो हम चारों तरफ से मिट्टी लगा देते हैं, ऊंची ऊंची मिट्टी लगाते हैं, पानी बन जाता। सो अर्थ डिस्ट्रॉयज वाटर। अर्थ की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, वाटर की डायरेक्शन नॉर्थ है। सो अर्थ विल ब्लॉक वाटर। मिट्टी पे क्या होगा, जब पानी आ जाएगा तो स्लिपरी हो जाएगा, गीलापन महसूस होगा, फिसल जाएंगे। जो ये मोटापा है ना आपकी बॉडी में, ये साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है। वो डॉक्टर कहते हैं ना आपकी बॉडी में बड़ा ज्यादा पानी भर गया है, ब्लोटिंग हो गई है, तो ये है। जो मोटापा है वो इस जोन से मिलता है कि साउथ वेस्ट में वाटर आ गया। सो इट विल गिव यू फैट एंड ओबेसिटी, दिस जोन। अब वेस्ट, वेस्ट जोन कौन सा होता है इन चार, इन पांचों में? स्पेस। स्पेस होता है। इसका मेटल कौन सा होता है स्पेस का? स्टील। आयरन होता है, बताया था। Yes, sir, iron. तो अगर वेस्ट में ईस्ट पहुंच जाएगी, यानी कि फायर आ जाएगी, Fire. तो क्या होगा? लोहे को पिघला देगी, तो वेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। वेस्ट जोन आपका डिस्टर्ब होते ही आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे कोई ग्रीन प्लांट्स रख देते हैं, वुड को आप फायर में ले आते हैं, वो भी जल जाती है। प्लांट्स जल जाते हैं ज्यादा धूप में, तो वो भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में बैठते हैं, तो आपके हाथ में क्या है? एक एक्स है, लोहे जैसी चीज है। आग आएगी तो काट दोगे आप उसको, लकड़ आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही होगी वो जो नॉर्थ से आती है, उसे काट दोगे। तो इसलिए कभी भी इन सारे जोन्स में आप जाएं, आप लोगों को, जैसे किसी कोर्ट में जाते हैं या आपका क्लाइंट आता है, आपको हमेशा नॉर्थ में बैठना चाहिए। अगर आप नॉर्थ में बैठोगे तो पानी है, तो साउथ से आपका कस्टमर साउथ में होगा,
आप उसे ठंडा कर दोगे तो पानी आपको ठंडा कर देगा। ऐसे ही वाटर जो सा होता है, अगर नॉर्थ, आप नॉर्थ में बैठे हैं और ईस्ट जोन से भी कुछ आएगा, वुड वाले एरिया से, तो अगर फायर से आया, ईस्ट से भी आएगा, तो भी वो ठंडा हो जाएगा आग, बिकॉज वाटर इज देयर। तो इसलिए वाटर का जो कलर है ना, वो ब्लू होता है, स्काई ब्लू। आपको जज की डायरेक्शन नहीं पता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में बैठेगा, आप कौन से डायरेक्शन में जाके खड़े होगे। हर कोच की डायरेक्शन अलग होती है। आप किसी भी व्यक्ति को बोलना, भैया स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन के चला जा, और मुंह में सिलेमन, यानी कि जिसे हम दालचीनी बोलते हैं, उसको मुंह में खा लेना, आपकी तरफ उस जज का झुकाव हो जाएगा, आपको फेवरेबल डिसीजन दे देगा। भले ही जब वो डायरेक्शन काट रही हो, क्योंकि पानी सबको ठंडा करता है, पृथ्वी को भी पानी ठंडा करता है। तो कभी भी स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन के जाना, और मुंह में सिलेमन डाल लेना, आपको फेवरेबल डिसीजन मिलेगा। आपका वीजा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो सिनेमन है, एक 45 देवताओं में से एक देवता है, नाग देवता, जिसका ये आहार है, जिसका खान पान है। तो ये अट्रैक्शन है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही हो, फीमेल अपने अंडर गारमेंट्स या नाइटी स्काई ब्लू कलर की पहन ले और मुंह में सिनेमन डाल ले, तीसरे दिन उसका हस्बैंड अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ। तो ये रोज रोज नहीं इस्तेमाल करना, ये रेमेडी। आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपका कोई वीजा फंसा हो, आप चले जाना स्काई ब्लू कलर पहन के, और दालचीनी यानी कि सिनेमन मुंह में डाल के, तो आपसे ज्यादा सवाल ही नहीं पूछेगा, आपका वीजा लगा के दे देगा। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप अपने क्लाइंट्स को ये सजेशन दे सकते हैं। बहुत बार तो क्लाइंट्स ये पूछेंगे कि आपकी जज के साथ सेटिंग थी, आपने तभी हमें बुलाया है कि स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के चले जाना। लोग 25-25 हियरिंग से बंद थे जेलों में, जब ये पहन के गए तो बेल मिल गई। तो ये ऐसी रामबाण रेमेडी है ये। इंटरव्यू पे जाना है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, लेमन डालो, स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनो, आपका काम हो जाएगा। अब जैसे अगर साउथ जोन फायर का होता है, वहां पानी आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि साउथ जोन जोन सा है, साउथ ईस्ट जोन जोन सा है, वो आपकी कैश लिक्विडिटी का है। तो इसलिए यहाँ वाटर का सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर वाटर का सोर्स होगा, तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी।
तो सिंपल है ये, नॉर्थ जोन और साउथ जोन की, यानी कि फायर और पानी की एक कहानी है, खरबूजे और चाकू वाली। या खरबूजा चाकू पे लगे, या चाकू खरबूजे पे लगे, पढ़ना तो खरबूजे। बुझना फायर नहीं है। बुझना फायर नहीं है। पानी को कुछ नहीं होना। ऐसे ही जब आपका साउथ वेस्ट, जो कि अर्थ की डायरेक्शन है, और नॉर्थ वहां आ जाता है, तो पानी ब्लॉक हो जाएगा। या आपने अपने साउथ वेस्ट में येलो कलर या गोल्डन कलर अर्थ का होता है, मैंने बोला था, अगर उसको वहां कर दोगे तो ये मनी अपॉर्चुनिटी का जोन है, नॉर्थ ईस्ट, NNW। तो आपकी मनी अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाएगी। आपके पास कोई क्लाइंट आके कहता है कि भैया मेरे पास तो कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट जोन ब्लॉक है। कहीं ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। अब आगे हम इनके देवताज देखेंगे कि साउथ वेस्ट के कौन से देवताज हैं जो साउथ वेस्ट में आते हैं। उन देवताज को ट्रीट करेंगे, उस जोन का मेटल लेंगे, या उस सर्कल शेप में कुछ ना कुछ ऐसा लगा देंगे, तो ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगर आपका जैसे साउथ वेस्ट ब्लॉक है, तो जरूरी नहीं है कि येलो कलर हो या गोल्डन कलर हो सकता है कि आपने भैया कोई ब्रास के आर्टिकल्स रखे हुए हो, क्योंकि मेटल तो ब्रास है ना, अर्थ का। कि वहां पे अगर वो आ रहे हो, कोई स्क्वायर शेप आ रही हो, तो आपका वो जोन ब्लॉक हो जाएगा। तो अब इसमें जैसे वाटर है, मैंने कहा कि वाटर क्रिएट्स वुड और एयर। तो वाटर क्या हो गया है? वाटर इज द पेरेंट, एयर इज द चाइल्ड। एयर क्रिएट्स फायर, so air will become the parent, fire will become the child. Fire creates earth, fire will become the parent, earth will become the child. Earth creates space, earth will become the parent, space will become the child. Space creates water, space will become the parent, water will become the child. Now no parent will harm his child. समझ रहे हैं? कोई अपने बच्चे को तो नहीं हानि पहुंचाता ना, कोई पेरेंट तो नहीं हानि पहुंचाता अपने बच्चों को। तो यही थ्योरी यहां भी लगती है, पेरेंट और चाइल्ड की। अगर कोई जोन आपका डिस्टर्ब्ड होगा, मान लीजिए आपका कोई जोन
बड़ा हुआ है, नॉर्थ बड़ा हुआ है, तो नॉर्थ का चाइल्ड क्या है, बताएं एयर। मेरे को। एयर। एयर, यानी कि ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ का चाइल्ड ईस्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो उसका मेटल है ना, चाइल्ड को उस जोन में लाना है, वो जोन बैलेंस हो जाए। बच्चे को माँ बाप के पास लेके आना है। जैसे नॉर्थ जोन आपका मनी अपॉर्चुनिटी का है, ईस्ट जोन सा जोन है, वहां से आपका कस्टमर वगैरह का इनफ्लो है, अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो आपको चाइल्ड को लेके आना है नॉर्थ जोन में, तो बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, यानी कि ईस्ट बड़ा हुआ है, पहले अगर नॉर्थ बड़ा हुआ था, तो आप चाइल्ड को यानी कि ईस्ट से लेके आ रहे थे। ईस्ट में क्या आता है, मतलब कि हरे प्लांट आते हैं, आप हरे प्लांट रख सकते हैं वहां, नॉर्थ में। तो जोन आपका बैलेंस हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर नॉर्थ बड़ा हुआ है, यानी कि वाटर वाला एरिया आपका बड़ा हुआ है, तो वहां आप हरे प्लांट्स को रख दीजिए, क्योंकि प्लांट्स होते हैं सारा पानी पी लेते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा जोन। ऐसी अगर आपका ईस्ट बड़ा हुआ है, तो आप फिर क्या करेंगे अगर ईस्ट बड़ा हुआ है तो? लाल चीजें रखेंगे। लाल चीजें रखेंगे, आप रेड बल्ब लगा देंगे। ठीक है, आप रेड पेंट कर देंगे। तो ऐसे आप चाइल्ड को लेके आ रहे हैं पेरेंट्स के पास। अगर कोई जोन आपका घटा हुआ है, कम है, तो फिर आप क्या करेंगे? उदाहरण के तौर पे नॉर्थ आपका वाटर है, और ये जोन डिक्रीज्ड है, इंक्रीज नहीं है, तो आप किसको लेके आएंगे? पेरेंट को लेके आएंगे। चाइल्ड के पास। तो आप यहाँ क्या लेके आएंगे, बताइए मेरे को। जो इसकी स्पेस की शेप है, मैंने आपको सर्कल स्पेस बोली थी, जो इसकी शेप है, आप राउंड वॉल क्लॉक सफेद रंग की लगा देंगे, वहां एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगी। अगर आपका नॉर्थ कम है, अगर आपका ईस्ट कम है, तो आप फिश टैंक। क्या करेंगे? फिश टैंक रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? फिश टैंक। फिश पानी। टैंक। हाँ, पानी। ठीक है, आप पानी को लेके आएंगे, आप ब्लू कलर कर दीजिए, आप कोई शीशा लगा दीजिए नॉर्थ का, बेबी शेप है, वो लगा सकते हैं। सर, ब्लू कलर के ये बेबी ना जो आपकी कर्टन्स। जगह नहीं घेरे, वाटर टैंक तो आपकी जगह घेरेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज करिए जो जगह नहीं घेरे। अगर आपका साउथ डिक्रीज है, ये पावर और रिलैक्सेशन का जोन है,
तो आप इसमें क्या करेंगे, आप ब्राउन कलर कर सकते हैं, आप ग्रीन कलर कर सकते हैं जो वुड का कलर है। वो अपना जोन इंक्रीज हो जाएगा। साउथ वेस्ट, अगर आपका कम है तो आप फायर को लेके आएंगे वहां। लाल कलर कर देंगे। लाल कलर कर दीजिए। इसका मेटल कौन सा है? कॉपर है। कॉपर का आप सूर्य लगा दीजिए वहां। कॉपर कलर की कुछ चीज लगा दीजिए। तो ऐसे आप ना ये पेरेंट और चाइल्ड से भी वास्तु की बैलेंसिंग कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स को आपको समझना पड़ेगा। पिछली पीपीटी में मैंने आपको ये सारी एलिमेंट्स के बारे में बताया है, डायरेक्शंस के बारे में बताया है, N1 कौन सी अच्छी है, N2 कौन सी अच्छी है। तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करा हुआ है। तो अब हम अपनी दूसरी पीपीटी पे चलते हैं। जो देवदास।